Good morning, students. Today I taught you a new topic, coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? ये आप लोगों के लिए एकदम नया टॉपिक है और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग डिफरेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन ही आप लोगों को पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? इसको हम लोग कहते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals different geometrical problem with the help of algebra on the basis of coordinates. हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। The branch of mathematics which deals different geometrical problem with by the help of algebra. The branch of mathematics which deals different geometrical problem by help of algebra by the method of algebra with the help of coordinates is known as coordinate geometry. अब क्वेश्चन आता है कि ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो इससे पहले हम लोग एक और टर्म पढ़े, ऑर्डर्ड पेयर। Ordered pair. यहाँ देखिए, इसको क्या कहेंगे? इफ ऑर्डर्ड पेयर में a pair of number is written in a specific order. A pair of number which is written in specific pattern, the order is called ordered pair. Example: A and B or B and A and B and A। ये दोनों जो है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। बोथ आर डिफरेंट।
two different ordered pair. ये आपका डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इसको इस तरह से लिखिए, तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज जब हम कार्टेशियन प्लेन पर करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर करते हैं तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? Cartesian plane, the plane on which x-axis and y-axis are drawn are called Cartesian plane. Cartesian plane. X-axis the horizontal line on Cartesian plane are called x-axis. Y-axis the vertical line on Cartesian plane are called y-axis. It is generally denoted by XOXS. It is generally denoted by YOYS. अब order of coordinate unit. रेने French mathematician.
in 1637. ठीक है, इन सब को नोट कर लेना है, ये सब सिंपली समझने की चीज। अब आप देखिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट, A ordered pair is said to be coordinate if it is used to represent a point on Cartesian plane. Example 2305 AB etc. ठीक है, इस सब को फिर समझाते भी हैं। अभी आप लोग इसको केवल देखते चलिए कि और नोट करते चलिए कि क्या है। अब आपका पॉइंट ऑफ origin, the point on Cartesian plane where x-axis and y-axis join together. Its coordinate is 0, 0. ठीक है, अब देखिए एब्सिसा, the first term of any coordinate which is represented by x-axis is called abscissa. Ordinate, the
second term of any coordinate which is represented by y-axis is called ordinate. Example. If O ordinate is 2, 3, then 2 is called abscissa and 3 is called ordinate. ठीक है। यदि एक कोऑर्डिनेट है 2 और 3 तो इसमें 2 क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म 2 है इसलिए यह एब्सिसा होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस से, और 3 जो है ये ऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस। और ये दोनों जहां पर ज्वाइन करेगा वही आपका पॉइंट बनेगा जो इसको शो किया। अब हम लोग पहले इतना दूर को समझ लें। इसको समझाने के लिए कोऑर्डिनेट को आप समझ रहे हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कहते हैं, रेने के नाम से इनको जाना जाता है। रेने डेस्करेट्स ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और इन्होंने सबसे पहली बार 1637 में कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बतलाना शुरू किया था। बतलाया कि किसी भी पॉइंट को हम किसी भी प्लेन पर किसी पॉइंट को यदि डिटरमाइन करना है, दिखलाना है, तो उसको हम पार्टिकुलर पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से सहज दिखला सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने बतलाना शुरू किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें आप डिफरेंट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रिकल प्रोसेस से, जिसमें कि हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करते हैं। जैसे आगे के क्लास में आप पढ़िएगा, जैसे डिस्टेंस निकालना है, एरिया निकालना है, किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 और 3 और पार्ट में बांटना है, उसका रेशियो निकालना है, कुछ रेशियो में बांटना है, तो कैसे करेंगे, कैसे उसको दिखलाएंगे। इन सब चीज़ों को दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। ये सब जो बेसिकली एक लाइन का लेंथ बतलाना है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, किसी का एरिया दिखलाना है, किसी ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया शो करना है प्लेन फिगर, वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। लेकिन यदि उसको हम अलजेब्रा के प्रोसेस से सॉल्व करें तो वही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो इन सब चीज़ों को आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, 11th में, आगे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, एक अलग ब्रांच ही हो जाएगा फिर। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आप जब कभी भी किसी नंबर को डिनोट करते हैं, किसी पॉइंट को शो करते हैं, तो उसके लिए 2 नंबर को लेना जरूरी होता है, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। कि a pair of number which is written in a specific order and taken with a bracket in a small bracket is known as ordered pair. इसमें A B ordered pair है, एक ordered pair है, दूसरा BA है। ऐसा नहीं कि AB को हम BA लिख दिए तो दोनों बात बराबर हो जाएगा, ये नहीं, दोनों डिफरेंट है। AB और BA दोनों 2 पॉइंट को शो करेंगे, इसलिए दोनों को हम डिफरेंट बोलेंगे, सेम नहीं बोलेंगे। अब कार्टेशियन प्लेन, तो किसी भी प्लेन पर
जब ही आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर देते हो, इफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ड्रॉन ऑन ए प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ड्रॉन ऑन ए प्लेन, जैसे ये प्लेन है हमारे पास और इस पर हमने एक्स एक्सिस, ये हो गया लाइन एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एक्स और एक्स डैश, और दूसरा एक वर्टिकल लाइन वाई और वाई डैश, और जहां पर यह मीट किया इसका नाम दे दीजिए। तो अब देखिए एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, एक परपेंडिकुलर लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल। इस दोनों लाइन को और हमारा प्लेन जो है वो प्लेन है ये एक प्लेन है। इस प्लेन को, ये हमारा एक पेपर है मान लीजिए, इसमें हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो ये अब क्या हो गया, तो ये पूरा एक प्लेन था, इस प्लेन को पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब अब इस प्लेन का नाम आप कहेंगे कार्टेशियन प्लेन है। ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें किसी भी पॉइंट को आप एकदम एक्यूरेट बतला सकते हैं। अब इसमें देखिए कि इसमें एक्स एक्सिस क्या हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस क्या हो गया, तो वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, एक्स ओ एक्स डैश, वाई एक्सिस को तो वाई ओ वाई डैश या वाई डैश ओ वाई। यदि आप इसको आगे पीछे लिख देते हैं इससे कोई अंतर नहीं, जनरली ये लिखा है। अब देखिए, अब इस पर किसी कोई पॉइंट है, जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जैसा आप जानते हैं नंबर सिस्टम के आधार पर कि किसी भी नंबर लाइन पर ये क्या है, तो ये एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन यह है। अब दो नंबर लाइन का यूज हम कर रहे हैं इस कार्टेशियन प्लेन में, जिससे कि हमको क्या होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्लियर दिखा सकते हैं। तो दो नंबर लाइन में होता क्या है कि एक पॉजिटिव हो जाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब आप देखिए ये 4 पार्ट में बढ़ गया। जब ये आपने किसी भी प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कोऑर्डिनेट को आपने ड्रॉ कर दिया, वह प्लेन 4 पार्ट में बट गया एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, सभी पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देख रहे हैं, ये 4 पार्ट में जो बट गया इसको हम लोग क्या बोले, क्वाड्रेंट बोले। और इसी को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बोले। अब इससे पहले यदि हम कोई पॉइंट को यहां पर दिखलाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 2 और 3 है और 2 और 3 को दिखलाना है, तो 2 के लिए 2 को हम लेंगे जो पहला टर्म है
वो 2 है। इसको क्या बोलते हैं? तो एब्सिसा। ये जहां पर ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मिला, ये पॉइंट हो गया है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसको जनरली ओ से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? तो 0 0। और ये डिनोट क्या किससे किया जाता है? तो ओ से। अब किसी भी कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट टर्म है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एब्सिसा कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हमने एब्सिसा कहा और सेकेंड टर्म को उसी में, उस कोऑर्डिनेट में, जैसे कोऑर्डिनेट है आपका 2 3, तो यहां पर 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे लेके चलेंगे, और ये 3 से लेके चलेंगे। ये दोनों यहां पर मिला, इसका नाम हमने दे दिया ए। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे 2 और 3। ये क्या हो जाएगा? 2 और 3। जबकि 3 और 2 यदि हमसे पूछा जाएगा, वहीं पर दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 3, ऐसे जान लीजिए, और 2 ये यहां पर मिल गया, ये दूसरा पॉइंट है, तो इसको 3 और 2 देख रहे हैं। हमने आपको उधर बतलाया भी था, यहां पर कहे भी थे कि 3 और 2 और 3 दोनों 2 पॉइंट है, दोनों 2 ऑर्डर पेयर है, दोनों 2 कोऑर्डिनेट है। आप कुछ नहीं कर लीजिए, इसलिए कि एक में एक का एब्सिसा 2 है तो दूसरे का ऑर्डिनेट 2 है। एक का एब्सिसा 2 है तो दूसरे का ऑर्डिनेट 2 है। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? तो द पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्सिस, जिसको आप वाई एक्सिस की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑर्डिनेट, जिसको एक्स के सहायता से करते हैं वो एब्सिसा है। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिला के बना क्या? तो कोऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कंबाइन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट। यही कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन किया। क्लियर हो गया? यहां तक ये इसको समझ गए? और कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग इसको पहले अपना को नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर 2 मिनट में हम फिर आते हैं। दो मिनट में बात करते हैं, 10-15 मिनट के बाद ऑनलाइन क्लास। हो गया? फिर अब हम लोग देखें अब यहां देखिए, अब इसमें क्वाड्रेंट के बारे में जान लें हम लोग कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा
कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वल टू x greater than 0 and y greater than 0. Second quadrant third quadrant, fourth quadrant, अब आप बतलाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आप ही देखिए बतलाइए। तो सर x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो x पॉजिटिव होगा और x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। y पॉजिटिव है ये वाला टर्म। इधर यदि कोई पॉइंट आता है, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है C, यहां पर एक पॉइंट हमने दे दिया, ये पॉइंट है C, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर है D, एक पॉइंट यहां पर है E, ठीक है। तो अब इस सब का नेचर क्या होगा वो देखिए। तो अब आप यहां पर कह सकते हैं कि सर x निगेटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव, यहां पर x निगेटिव और y भी निगेटिव, यहां पर x पॉजिटिव और y निगेटिव, ये कहेंगे। इसके आधार पर आप यहां लिख सकते हैं कि x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, और x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। अब यहां देखिए, फर्स्ट का थर्ड अपोजिट हो गया, दोनों पॉजिटिव था, यहां दोनों निगेटिव हो गया, और सेकेंड का फोर्थ, यहां x निगेटिव था तो यहां x पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव था तो y निगेटिव हो गया। मतलब इसका क्या हो गया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव, y निगेटिव, और x पॉजिटिव, y निगेटिव। ये कोऑर्डिनेट का प्रॉपर्टीज है, चारों कोऑर्डिनेट का, बिना x एक्सिस पर या बिना कार्टेशियन प्लेन पर आप रिप्रेजेंट किए हुए। आपसे यदि पूछते हैं कि p बराबर, p का कोऑर्डिनेट है -3 2, q का कोऑर्डिनेट है -2 -5, r का कोऑर्डिनेट है 3 और -5, और s का कोऑर्डिनेट है 3 और 5। और आपसे पूछ दे कि विदाउट यूजिंग ग्राफ, चाहे कार्टेशियन प्लेन, सो दैट इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट लाइज, तो अब आप कहेंगे कि सर p जो है, p का कोऑर्डिनेट है -3 और 2, मतलब -3 एब्सिसा है, तो यहाँ एब्सिसा मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव जो होगा ये निश्चित तौर पर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट ये दोनों निगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये y निगेटिव है और x पॉजिटिव है, मतलब एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट निगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में रहता है, इसको आप लोग बनाएंगे इस तरह का
रहेगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपको ए बी सी डी दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट सी है। अब आप इसको यहां से इसका कह रहा है कि कोऑर्डिनेट लिखिए, तो क्या लिखिएगा? सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा? पहले एक्स एक्सिस वाले को ही लिखा जाता है, तो -4 और 5 और -4 लिख दीजिएगा, दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट वी राइट एब्सिसा, देन वी राइट ऑर्डिनेट, सो इट इज -4 और 5। सी को के का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो -4 और 5। इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से डी का यदि पूछेगा तो डी का यहां से 3 पर आइए, यहां से भी -3, मतलब डी का हो गया -3 ठीक है। ई का यदि पूछेगा तो आप यहां से और इधर से आ गए, ये आपका है -6 और ये है 6, तो 6 और -1, ये ई का कोऑर्डिनेट हो गया। ए का कितना हो गया? ए का 2 3, बी का 3 2, सी का -4 5, डी का -3 3 और ई का 6 और -5। ये हो गया। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो लिखेंगे फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड और ये सब क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन सब पूछता है। अब जरा देखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं। एक क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स A to 5, B -2 2 and C 4 2 on a graph join AB, BC and AC and calculate the area of given figure. अब आप देखिए, इसको यदि रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। आप लोग ग्राफ पर कीजिएगा, हम यहाँ बोर्ड पर आपको रफ डायग्राम बनाते हैं।
इसको ग्राफ पर कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर और अच्छा लगेगा। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये हो गया y o y s। दोनों तरफ एरो लगा देंगे क्योंकि ये एक्सटेंड हो सकता है। ये हो गया x o x s। अब चलिए, हमारा पहला पॉइंट है 2 और 5। एक्स एक्सिस से 2 ले लिए, 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस से ये नहीं लिए। यहाँ से आप सीधे देखिए और इधर से देखिए, ये पॉइंट आपका हो गया 2 5 हो गया। दूसरा बी जो है वो है -2 2, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -2 और 2, ये हो गया -2 और 2, ये भी हो गया। और तीसरा आपका दिया हुआ है C 4 और 2, 4 और 2, ये हो गया, ये हो गया C 4। अब इस तीनों को आप मिला लीजिए तो AB BC और BC, ठीक है। अब इसका एरिया कह रहा है, निकाल देते हैं। सो गिवन फिगर ABC is a triangle. Now area of triangle equal to 1/2 into base into height, ठीक है। एरिया ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू BC इंटू A होगा। अब आप BC निकालिए, BC इक्वल टू CR माइनस BR, बराबर हो गया 4 माइनस -2 इक्वल टू 4 + 2 बराबर 6 और AP बराबर AQ माइनस QP, AQ माइनस QP इक्वल टू AQ हो गया 5 माइनस QP हो गया 2 बराबर है 3 यूनिट्स।
So area triangle ABC equal to 1/2 into 6 into 3 equal to 9 square units आंसर। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो इसमें केवल एक लेसन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस लेसन को आप लोग बनाइएगा। इसमें कुछ MCQ भी है, इसको भी बना लेंगे। जहाँ जो दिक्कत होगी वो फिर हमसे पूछ लीजिएगा और हम उसको सॉल्व करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नोट कर लीजिए और बना